अगर किसी स्टूडेंट का प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट में कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कोरिलेशन। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसमें हम रिलेशनशिप चेक करेंगे दो वेरिएबल्स का, या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का भी चेक करेंगे। ठीक है, ये रिलेशनशिप के मुतालिक होगा। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? A numerical measure of strength of linear relationship between two variables is called Pearson correlation और simple correlation। ये हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बताता है कि उन दो वेरिएबल्स के दरमियान किस स्ट्रेंथ की रिलेशनशिप है। ठीक है, सिंपल कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और सिंपल कोरिलेशन की रेंज -1 से +1 के दरमियान होती है। दोबारा देख लें, सिंपल कोरिलेशन हमें एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है जिससे हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ का पता चलता है, लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ का पता चलता है, और इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इसकी रेंज -1 से +1 के दरमियान होती है। जैसा कि हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा, प्रोबेबिलिटी में रेंज 0 से 1 के दरमियान थी। सिंपल कोरिलेशन की रेंज -1 से +1 के दरमियान होगी। अगर तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो 0 है, तो इसका मतलब होगा कि उन दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। और अगर हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो -1 आ रही है, तो इसका मतलब है कि उन दो वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्ट नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन है। उन दो वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्ट नेगेटिव इनवर्स रिलेशन है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, और जिस रेशो से
एक चीज़ बढ़ रही है उसी रेशो से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो परफेक्ट नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। और अगर हमारे पास r की वैल्यू +1 आ रही है तो इसका मतलब है देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। जिस रेशो से एक वेरिएबल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसी रेशो से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उनमें परफेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर किसी को किसी इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। हमारे पास कोरिलेशन का ये फार्मूला गिवन है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। R इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स का होल स्क्वायर। जब हम समेशन एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो इससे मतलब ये होता है कि जितनी एक्स की वैल्यूज़ हैं पहले हमने उनका स्क्वायर करना है, फिर हमने उनको सम अप कर लेना है, तो हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम समेशन एक्स का होल स्क्वायर करें तो इसका मतलब है पहले हमने एक्स की वैल्यूज़ को सम करना है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी फिर हमने उस वैल्यू का स्क्वायर लेकर यहाँ पर पुट कर देना है। इसी तरीके से n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ बताता जाऊँ कि अगर r की वैल्यू 1 के करीब होगी नेगेटिव साइड पे, 1 नहीं है लेकिन 1 के करीब है और नेगेटिव साइड पे है, तो इसका मतलब होगा देयर इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, और अगर प्लस साइड पे 1 के करीब होगी, 1 के करीब होगी और प्लस साइड पे होगी तो इसका मतलब है देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। और अगर r की वैल्यू 0 के करीब होगी और नेगेटिव साइड पे होगी, 0 के करीब है लेकिन नेगेटिव साइड पे है, तो इसका मतलब होगा देयर इज वीक नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। और अगर प्लस साइड पे 0 के करीब होगी तो देयर इज वीक पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में जस्ट ये दो कॉलम गिवन होंगे एक्स और वाई का। एक्स और वाई की जगह पर उनके नेम भी आ सकते हैं, ये तो मैंने टेम्परेरी वेरिएबल्स के नेम रखे हैं एक्स और वाई। यहाँ पर फर्टिलाइज़र और यील्ड भी आ सकता है, इनकम और एक्सपेंडिचर्स भी आ सकते हैं, या कुछ भी किसी भी दो वेरिएबल्स का आप रिलेशनशिप चेक कर सकते हो। ये तो एक डमी सा डाटा है, जस्ट आपको
एग्जाम्पल समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको जस्ट ये दो कॉलम्स गिवन होंगे। अगर आप अपने फार्मूला की तरफ मूव करो तो आपको एक्स और वाई का सम भी चाहिए, एक्स स्केयर का सम भी चाहिए, वाई स्केयर का भी सम चाहिए। एक्स एक्स का सम और वाई का सम, ये तो दो हमारे पास कॉलम ऑलरेडी मौजूद होंगे। इसके बाद हमने एक्स स्केयर का एक कॉलम जनरेट करना है, वाई स्केयर का कॉलम जनरेट करना है और एक्स और वाई के प्रोडक्ट का कॉलम जनरेट करना है। जब आप वन का स्केयर करोगे तो वन ही रहेगा, टू का स्केयर फोर आ जाएगा, थ्री का स्केयर नाइन। आफ्टर सोन जब आप इनको ये सॉल्व करोगे, एक्स स्केयर और वाई स्केयर और एक्स वाई, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, फाइव का स्केयर 25 आएगा। ठीक है, बाकी ये सब कुछ ठीक है। फाइव का स्केयर यहाँ पर 25 आएगा, 15 नहीं आएगा। ठीक है, इन वैल्यूज़ को जब आप सम करोगे तो आपके पास समेशन एक्स आपके पास 15 आएगा, समेशन वाई आपके पास 25 आएगा, समेशन एक्स स्केयर 55 आएगा, समेशन वाई स्केयर 151 आएगा, समेशन एक्स वाई 88 आएगा, समेशन एक्स 15, समेशन वाई 25। ये सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। एन हमारे पास 5 होगा। एन से मुराद नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ बोथ वेरिएबल्स। एक्स और वाई के हमारे पास कितने पेयर्स हैं? वो 5 हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 पेयर यूज़ कर रहे हैं हम, इसलिए एन हमारे पास 5 आएगा। एन 10 यूज़ नहीं करना कि 1 2 3 4 5 ये वाले, 1 2 3 4 5 ये वाले, 5 + 5 यहाँ पर एन 10 पुट कर दो। ऐसा नहीं है, एन से मुराद नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, या जौन सा भी आपने दो वेरिएबल यूज़ कर रहे हो उनके पेयर्स की तादाद को आप एन बोलोगे। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। एन हमारे पास 5 है, समेशन एक्स वाई हमारे पास 88 है, समेशन एक्स आपके पास 15 है और समेशन वाई आपके पास 25 है। इसी तरीके से एन 5, समेशन एक्स स्केयर 55 और समेशन एक्स का होल स्केयर 15 का स्केयर यूज़ करेंगे। समझ आ गई? यहाँ पर 55 है क्योंकि ये स्केयर टर्म का सम है और यहाँ पर सम जो किया है उसका स्केयर लेना है तो 15 का स्केयर आ जाएगा। एन हमारे पास 5 है, समेशन वाई स्केयर हमारे पास 151 है, -25 समेशन वाई है, उसका स्केयर आ जाएगा। जब हम ऊपर वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 65। ठीक है, और जब हम नीचे वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80.622। 80.622। जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 65 डिवाइडेड बाय 80.622, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.80
0.62। तो हम ये कह सकते हैं कि x और y वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। इससे मिलती जुलती अब एक और एग्जांपल है जिसमें एक्स और वाई का डेटा मैंने चेंज किया है। ठीक है। हमारे पास एक्स वैल्यूज़ हैं 18, 20, 25, 23, 26। वाई में 30, 29, 30, 32, 28 हैं। तो हमने इनकी कोरिलेशन चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, एक्स स्केयर का, वाई स्केयर का और एक्स वाई का। ये कॉलम हमें रिक्वायर्ड हैं, तो इसलिए हमने ये कॉलम जनरेट करने हैं। 18 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास 324 आ जाएगा। 20 का स्केयर 400। आफ्टर सोन हम ये सारे स्केयर्स लेंगे, फिर वाई के स्केयर्स लेंगे, फिर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। फिर इन 5 कॉलम्स का हमने सम नोट कर लेना है। समेशन एक्स हमारे पास 112 आ गया। समेशन वाई हमारे पास 149 आ गया। समेशन एक्स स्केयर हमारे पास 2554 आ गया। 2554। समेशन वाई स्केयर हमारे पास 4449 आ गया। समेशन एक्स वाई हमारे पास 3334 आ गया। और एन हमारे पास कितना आ गया, 5, क्योंकि इसमें भी हमारे पास है 5 पेयर यूज हो रहे हैं। पहले पेयर में 18 और 30 है, फिर 20 और 29 है, 25 और 33rd पेयर है, 23 और 32 फोर्थ पेयर है, 26 और 28 फिफ्थ पेयर है। ठीक है। ये हमारे पास 5 पेयर यूज हो रहे हैं। इन वैल्यूज को हमने इस फार्मूला के अंदर पुट कर देना है। एन हमारे पास 5 है। समेशन एक्स वाई हमारे पास 3334 है। समेशन एक्स 112 है और समेशन वाई 149 है। इसी तरीके से हमने डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है -18। और जब हम नीचे वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 99.7196। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, -18 डिवाइडेड बाय 99.7196, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.0000
1805। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के दरमियान वीक नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर सबको?